हमें अकेला ना छोड़ो। ओह! बुढ़ापे में ये जिंदगी भी कितनी नीरस हो जाती है। आनंदी के जाने के बाद 2 पल पास बैठकर बातें करने वाला कोई नहीं रहा। बहू अपने काम में रहती है। रोहित तो पूरे दिन कॉलेज में ही रहता है। उसकी भी तो पढ़ाई है। शरद तो अपने ऑफिस में ही आधा से ज्यादा समय बिताता रहता है। ऐसे में कौन है मेरे साथ बैठकर चार बातें करने वाला? दयालाल जी घर के बरामदे में बैठे बैठे सोच रहे थे। तभी घर के नौकर बोलू की आवाज आई। बाबूजी खाना खा लीजिए। दयालाल जी मन मसोल कर सोचते सोचते हॉल में चले जा रहे थे। खाना खाने का सुख तो परिवार के साथ बैठकर ही आता है। जब तक हंसी और टिटोली न हो तो खाने का स्वाद ही नहीं आता। जैसे तैसे तो दोपहर का खाना खा लिए दयालाल जी। जैसे ही शाम के 4-5 बजे उन्होंने सोचा कि घर में दिन काटने से अच्छा चलकर पार्क में ही बैठूं। वहां कम से कम हंसते खेलते लोगों को देखकर मन तो बहल ही जाता है। सबसे अच्छा तो बच्चों को खेलते देखना लगता है, मानो सारे गम भूल जाता हूँ। दयालाल जी पार्क में कुर्सी पर अकेले बैठे सब पर अपनी निगाहें दौड़ा रहे थे। तभी अचानक एक बुजुर्ग महिला आकर वहीं बैठ गई। शायद वो भी बुढ़ापे की मार खाई थी। बैठे बैठे अचानक से बोल पड़ी। कितना सुकून मिलता है बच्चों को हंसते खेलते देखकर। दयालाल जी के कानों में जब ये शब्द सुनाई दिए तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला उसके पीछे बैठी है। वो भी बोल पड़े। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। पर हमारे नसीब में ये सुख कहाँ? बुढ़ापे में दो शब्द बात करने वाला भी तो नहीं है कोई। जी मेरा नाम दयालाल है। मैं यहाँ पास वाले फ्लैट में रहता हूँ। मैं प्रतिदिन यहाँ आया करता हूँ। जी मैं सविता हूँ। मैं भी तो यही पास वाले घर में अपने बेटे और बहू के साथ रहती हूँ। बेटा और बहू दोनों नौकरी पर चले जाते हैं। मैं घर में पूरे दिन अकेली रह जाती हूँ। जब घर में बैठे बैठे मन नहीं लगता तो यहाँ आ जाया करती हूँ। लोगों को हंसते खेलते देख बड़ा अच्छा लगता है। दयालाल जी ने कहा। जी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति मेरी भी है। आनंदी के जाने के बाद से मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। पत्नी के साथ सुख दुख बांटते बांटते दिन कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। घर में बेटा बहू और एक बच्चा है, पर सभी अपने अपनी जिंदगी में व्यस्त है। एक नौकर है बोलू, उससे थोड़ा बहुत बातें कर लेता हूँ। वह भी कहाँ फुर्सत वाला है, घर के सारे कामों में ही लगा रहता है। बस यही मेरी दुनिया है। अब प्रत्येक दिन ये सिलसिला चलता रहा। दयालाल जी और सविता जी प्रतिदिन संध्या समय पार्क में जाया करते थे। वो दोनों अपना अपना सुख दुख बयां करते। एक दिन दयालाल जी ने सविता जी से कहा। जी आप भी तो अपनी कुछ सुनाइए। परिवार में कौन कौन है? आपका बेटा क्या करता है? सविता जी ने कहा। बस कुछ आपकी तरह ही है मेरी भी जिंदगी। सागर के पिता बीमारी की वजह से चल बसे। तब से मैं अकेली जिंदगी काट रही हूँ। घर में बेटा बहू और बच्चे सब है। किसी के पास समय नहीं होता कि मेरे पास कोई बैठकर मेरा हालचाल पूछे, मुझसे चार बातें करे। बेटा और बहू एक ही कार्यालय में नौकरी करते हैं। 20 वर्ष का एक बेटा है आदि, जो पढ़ने के लिए विदेश गया है। वो फोन पर ही दादी का हालचाल पूछता है, बोलता है मैं अब घर नहीं आऊंगा। मेरा मन यही लगता है। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। वो 10 वर्ष का था तभी बेटा और बहू ने उसे वहां भेज दिया। दोनों अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि आदि के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। इसीलिए अच्छा शिक्षा के लिए बेटा बहू ने ऐसे रास्ते अपनाए। अब किसे क्या बोल सकते। उसका नतीजा यह हुआ है कि अब वो अपने देश आने का नाम ही नहीं लेता। यही तो स्थिति है हमारे घर की। दयालाल जी और सविता जी घंटों पार्क में समय बिताया करते। दयालाल जी बोलते, बुढ़ापे में हमें क्या चाहिए? बस बातें करने वाले लोग मिल जाए तो फिर पूछना ही क्या।
उन्हें एक दूसरे से बात करना बेहद अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे अब उनका अकेलापन कम खटकने लगा था, मानो उनके जीवन में रोशनी की किरणें पड़ने लगी। अब तो शाम होने का भी इंतजार नहीं रहता, क्योंकि अब तो घर से भी आना जाना शुरू हो गया था। जब भी लगता कि वो लोग अकेला महसूस कर रहे हैं, तुरंत चले जाते एक दूसरे के घर। फिर चाय और पकौड़ियों की चुस्कियों के साथ घंटों ठहाके भी लगाते। एक दिन अचानक सविता जी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें साफ तौर पर कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 1 महीने तक तो यही रहना पड़ेगा अस्पताल में। डॉक्टर ने सविता जी के बेटे और बहू को अच्छे से देखभाल करने के लिए कहा। सविता जी को पता है कि बेटा और बहू को कितना काम होता है। यही सोचकर उन्हें प्रतिदिन अस्पताल आने से मना कर दिया, ये बोलकर कि बस एक नर्स को रख दो, वही सब संभाल लेगी। पर अपने तो अपने ही होते हैं। सविता जी को हर दिन इंतजार रहता कि बेटा बहू मिलने जरूर आएंगे, पर उनका इंतजार करना खाली ही चला जाता था। सविता जी के चेहरे पर तो मुस्कान होती थी, पर दिल में हजारों दर्द हुआ करते थे। अपनों की मिलने की आस हुआ करती थी। निगाहें बस बेटे और बहू की को ही ढूंढती रहती। सविता जी की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलते ही दयालाल जी अस्पताल की ओर चल पड़ते हैं। वह भी सविता जी का पूरा ख्याल रखते हैं, उन्हें हंसाते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़कर सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं। ये सब करते करते कैसे 1 माह गुजर गए, सविता जी को एहसास ही नहीं हुआ। 1 माह पूरा होते ही डॉक्टर ने सविता जी का फिर से चेकअप किया। उनकी स्थिति में काफी सुधार हो चुका था। डॉक्टर को सविता जी के इतनी जल्दी ठीक होने की उम्मीद नहीं थी। सविता जी के पास दयालाल जी को देखकर डॉक्टर ने उनसे पूछा, जी आप इनके रिश्तेदार है क्या? दयालाल जी ने कहा, जी नहीं, मैं इनका पड़ोसी हूँ। बुढ़ापे में घर में अकेले मन नहीं लग रहा था, तो सोचा क्यों न सविता जी की थोड़ी सेवा भाव कर लूं। इन्हें भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा और मेरा भी मन लगा रहेगा। बेटे और बहू को समय नहीं है माँ से मिलने की, तो खैर छोड़िए। मेरे साथ ठहाके लगाने के लिए सविता जी जल्दी ठीक हो गई, और क्या चाहिए? दयालाल जी ने हंसते हुए कहा। डॉक्टर जी ने मुस्कुराते हुए दयालाल जी से कहा, जी आपके ही सेवा का फल है कि आज सविता जी पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है। आज एहसास हुआ कि रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान के अंदर इंसानियत का भाव होना जरूरी है, और हमेशा बुजुर्ग लोगों की सम्मान करना चाहिए। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।